हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो आज से हम राजस्थान का जिला दर्शन प्रारंभ करने वाले हैं, जो आने वाला है आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम अजमेर ज़िले को कंप्लीट करने वाले हैं, तो उसके बाद भीलवाड़ा, उसके बाद टोंक और उसके बाद नागौर ज़िले को हम कंप्लीट करेंगे। तो अजमेर संभाग को हम बहुत ही जल्द कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अजमेर ज़िले के उपनाम। अजमेर ज़िले के उपनाम में इसे राजस्थान का नाका, पूर्व का जिब्राल्टर, राजस्थान का हृदय, सांप्रदायिक सद्भाव का संगम और इसे भारत का मक्का कहते हैं। और अजमेर ज़िले के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 8,481 वर्ग किलोमीटर। और अजमेर ज़िले में कुल तहसीलों की संख्या है तो वो है 16। और अजमेर ज़िले में कुल विधानसभा क्षेत्रों की संख्या पूछे तो कितनी है, तो 8 हैं। तो कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं? किशनगढ़, पुष्कर, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, नसीराबाद, ब्यावर, मसूदा व केकड़ी, ये अजमेर जिले में स्थित 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। अजमेर जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो 7वीं शताब्दी में अजय पाल चौहान ने अजमेर जिले की नींव रखी। अजमेर को चौहान वंश की राजधानी किसने बनाया? तो अजय राज ने इसे अजमेर को चौहान वंश की राजधानी बनाया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने गढ़बीटली पहाड़ी पर दुर्ग बनाया, जो कि तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध हैं। और एक तारागढ़ आपका बूंदी में भी स्थित हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो अजमेर में स्थित अकबर के किले में 10 जनवरी 1616 को सम्राट जहांगीर से मिला। तो ये पूछ सकता है कि राजस्थान में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था सर टॉमस रो, जिसने 10 जनवरी 1616 को अजमेर के शासक, तब सम्राट जहांगीर थे, तो उनसे अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया था। ठीक है। अब शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह का जन्म अजमेर में हुआ। 1857 की क्रांति राजस्थान में सबसे पहले कहाँ पर प्रारंभ हुई? तो वो नसीराबाद सैनिक छावनी से प्रारंभ हुई। 28 मई 1857 को नसीराबाद सैनिक छावनी से प्रारंभ हुई। और ये आपको भारत के लेवल पर पूछे तो 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ भारत के लेवल से। और राजस्थान के लेवल से ये 28 मई 1857। नसीराबाद सैनिक छावनी ने 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान की सबसे बड़ी सैनिक छावनी थी। तो ये भी पूछ सकता है कि 1857 की क्रांति के समय सबसे बड़ी सैनिक छावनी कौन सी थी? तो वो थी नसीराबाद सैनिक छावनी। क्रांतिकारियों ने अंग्रेज न्यूब्री की हत्या की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि न्यूब्री की हत्या कहाँ पर की गई, किस सैनिक छावनी में की गई? तो आपसे पूछ सकता है, तो वो है नसीराबाद सैनिक छावनी। दिल्ली की ओर सबसे पहले राजस्थान के किस सैनिक छावनी के क्रांतिकारी पहुंचे? तो वो थे नसीराबाद। स्वतंत्रता से पूर्व अजमेर सीधे ब्रिटिश शासन का अधिकार था, क्योंकि अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और अंग्रेज अपना पूरा कार्यभार यहीं से संभालते थे। स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर अक्टूबर 1956 सी श्रेणी के राज्यों में था। तो ये भी पूछ सकता है कि स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? तो सी श्रेणी का राज्य था अक्टूबर 1956, तथा 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कर दिया। जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी सरकार ने पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू की। अजमेर को जनवरी 1987 में राजस्थान का 6ठा संभाग बनाया गया। तो ये पूछ सकता है कि राजस्थान का 6ठा संभाग कौन सा बना? तो वो बना था अजमेर। कब बना था? तो जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार ने बनाया। और आपसे ये पूछ सकता है कि 7वां संभाग कौन सा बना? तो वो बना था भरतपुर संभाग, जो राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अजमेर जिले में बहने वाली नदियाँ। अजमेर जिले में बहने वाली नदियाँ, सबसे पहली महत्वपूर्ण नदी है लूनी नदी। इसका उद्गम स्थल नागपाड़ के निकट अजमेर से होता है। इसे आधी खारी और आधी मीठी नदी भी कहते हैं। बालोतरा बाड़मेर के बाद इसका पानी खारा हो जाता है, तब तक इसका पानी मीठा रहता है। बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी मीठा रहता है और उसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है। अन्य नदियां हैं बनास, खारी, रूपमती, सागरमती, डायरे तो पुष्कर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुष्कर झील का निर्माण
ब्रह्मा जी ने फूल गिराकर किया, जबकि भूगोल के अनुसार यह एक प्राकृतिक एवं ज्वालामुखी से निर्मित झील है। आना सागर झील। आना सागर झील, इस झील का निर्माण पृथ्वीराज तृतीय के पितामह अर्णोराज ने चंद्रा नदी को रोककर तारागढ़ व नाग पहाड़ के बीच तुर्कों को हराने के उपलक्ष्य में 1137 में इसका निर्माण कराया। नदी है वो किस जिले में बहती है, तो अजमेर जिले में बहती है। और ये कहाँ से निकलती है, तो पुष्कर के अरण्य स्थान से निकलती हैं। इस झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग विकसित किया, जिसका वर्तमान नाम सुभाष उद्यान है, तथा शाहजहां ने यहाँ पर 5 बारहदरी का निर्माण कराया है इस आना सागर झील के किनारे। अब है फॉय सागर झील। फॉय सागर झील 1892 में इंजीनियर फॉय के निर्देशन में इसका निर्माण अकाल राहत कार्य हेतु करवाया गया। तो अकाल राहत कार्य हेतु इसका निर्माण कराया गया फॉय सागर झील का। और एक अकाल राहत कार्य हेतु निर्माण कराया था, वो था राजसमंद झील का। यह झील अजमेर जिले का प्रमुख पेयजल स्रोत है। आना सागर झील में किस झील से पानी पहुंचाया जाता है, तो वो फॉय सागर झील से पहुंचाया जाता है। और किस नदी के द्वारा पहुंचाया जाता है, तो वो है बांडी नदी के। नारायण सागर, अजमेर जिले में स्थित प्रमुख बांध तो एक है नारायण सागर। यह बांध ब्यावर के झालिया द्वितीय गांव के पास खारी नदी पर बना है। तो ये पूछ सकता है आपके खारी नदी पर कौन सा बांध बना है, तो नारायण सागर। इस बांध की नींव भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 31 अक्टूबर 1955 को रखी। 1962 में इस बांध का निर्माण कार्य पूरा हुआ। बांध के किनारे घीखर माता का मंदिर स्थित है। यह ऐसी देवी है जिसके पांव की पूजा होती है। तो ये पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पांव की पूजा किस देवी के होती है, तो वो है घीखर माता। घीखर माता के पांव की पूजा होती है, जो कि नारायण सागर बांध के किनारे स्थित हैं। और नारायण सागर बांध का निर्माण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 31 अक्टूबर 1955 को कराया। और इस बांध का निर्माण कार्य है वो 1962 में पूरा हुआ। रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य। रावली टाटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1983 में हुई। 2011 में राज्य सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाने की घोषणा की। अब है मृगवन। अजमेर जिले में कौन कौन से मृगवन है, तो पुष्कर मृगवन। इसकी स्थापना 1965 में हुई। सांकलिया स्थान क्यों प्रसिद्ध है, घोड़ावन के लिए प्रसिद्ध है और यह शिकार निषेध क्षेत्र है। अब है अजमेर जिले में उत्पादित होने वाले प्रमुख खनिज। फेल्सपार, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में, और अजमेर के मकरेश नामक स्थान पर इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। है किशनगढ़। किशनगढ़ किसके लिए फेमस है, तो ये संगमरमर, सॉफ्ट स्टोन और यूरेनियम के लिए फेमस है। सरवाड़। सरवाड़ ये अभ्रक, कैल्साइट और लाइमस्टोन के लिए प्रसिद्ध हैं। अब है अजमेर जिले में स्थित प्रमुख पशुधन या पशुपालन। अजमेरी गाय प्रसिद्ध हैं। यह गिर नस्ल की हैं, इसे रेंडा भी कहते हैं। तो गिर नस्ल की गाय को रेंडा भी कहते हैं। केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर में स्थित हैं। अजमेर जिला राजस्थान में मुर्गी पालन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर हैं और इसे अंडों की टोकरी भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, अंडों की टोकरी। मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र अजमेर। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी, जो कि अजमेर जिले में स्थित हैं। अब हैं अजमेर जिले के प्रमुख उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान की सबसे पहली ये सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित की गई, ये पूछ सकता है। तो ये ब्यावर में स्थापित की गई, जिसका नाम कृष्णा मिल्स लिमिटेड है, जो 1889 में स्थापित हुई। और इसकी स्थापना सेठ दामोदर दास राठी ने की थी। एडवर्ड मिल, जो कि 1906 में स्थापित हुई। महालक्ष्मी मिल, जो कि 1965 में स्थापित हुई। मिलें ब्यावर में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। तो ब्यावर में कौन कौन सी, एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल और दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। 1967 में चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से छाचियावास में हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना की और घड़ियों का शहर अजमेर को कहते हैं। श्री सीमेंट, देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण पुरस्कार 2003 में इस कंपनी को प्राप्त हो चुका है। एवं राजश्री सीमेंट कंपनी ब्यावर में स्थित है। संगमरमर की मंडी कहाँ है, एशिया की सबसे बड़ी, ये पूछ सकता है। तो वो है किशनगढ़ अजमेर में। पुष्कर फूलों से निर्यात में प्रथम स्थान पर हैं। यहाँ फूलों की आधुनिक मंडी विकसित की जा रही है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी फूलों की मंडी होगी। अब है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इस दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। इसका निर्माण कार्य हुमायूं के काल में हुआ।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अंजरी फारस से मोहम्मद घोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान तीर्थ के काल में भारत आए थे। ख्वाजा साहब का उर्स है वो पहली रजब से छठी रजब तक लगता है और इस उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा निवासी घोरी परिवार करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि इस उर्स का उद्घाटन कौन करता है, तो भीलवाड़ा निवासी हैं घोरी परिवार इसका उद्घाटन करता है। मक्का के बाद मुस्लिम संप्रदाय का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ है वो अजमेर राजस्थान में स्थित है। अकबर का किला, इसके उपनाम है शस्त्रागार, मैगजीन दुर्ग और मुगल किला। इस स्थल दुर्ग का निर्माण 1570 ईस्वी में अकबर ने ख्वाजा साहब के सम्मान में करवाया। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में अकबर ने इसका निर्माण कराया। अकबर के किले में 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनाई गई थी। तो हल्दी घाटी के युद्ध की योजना कहाँ पर बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी अकबर के किले में। और इसकी तैयारियां कहाँ पर की गई थी, तो वो की गई थी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अजय मेरु दुर्ग, जिसे तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं, इसके उपनाम है अरावली का अरमान, राजस्थान का हृदय, राजपुताने की कुंजी, पूर्व का जिब्राल्टर, स्थानीय आक्रमण वाला दुर्ग और गढ़बिटली। इस दुर्ग का निर्माण 1113 ईस्वी में गढ़बिटली पहाड़ी पर अजयराज ने 870 मीटर की ऊंचाई पर करवाया। सोनी जी की नसिया मंदिर, ये 1865 के आसपास सेठ मूलचंद सोनी एवं टिकमचंद सोनी द्वारा निर्मित कराया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा 1153 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय जिसे ध्वस्त कराकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते थे। 2.5 दिन के झोपड़े की जगह क्या था, तो संस्कृत पाठशाला थी, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने 1153 ईस्वी में करवाया था। जुबली क्लॉक टावर 1988 ईस्वी में रेलवे स्टेशन के सामने विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया है। चामुंडा माता का मंदिर अजमेर में स्थित है। पृथ्वीराज तीर्थ और चंद्रवरदाई की कुल देवी, ये पृथ्वीराज तीर्थ और चंद्रवरदाई की कुल देवी हैं चामुंडा माता, और इनका मंदिर कहाँ पर है, तो वो अजमेर में स्थित है। काचरिया मंदिर किशनगढ़ अजमेर, इस मंदिर में कृष्ण और राधा की प्रतिमाएं हैं। तो काचरिया मंदिर कहाँ पर है ये पूछ सकता है, तो वो किशनगढ़ अजमेर में है, जहाँ पर कृष्ण और राधा की प्रतिमाएं हैं। इसकी पूजा निम्बाक संप्रदाय द्वारा की जाती है। यहाँ पर राधा को कृष्ण की पत्नी मानकर पूजा की जाती है। तो काचरिया में ये पूजा की जाती है निम्बार संप्रदाय द्वारा। आपसे डायरेक्ट अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ है, तो वो अजमेर में है। इस मकबरे को बीबी का मकबरा भी कहते हैं। इस मकबरे को बीबी का मकबरा भी कहते हैं। सावित्री मंदिर रत्नागिरी पर्वत पर ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी सावित्री का मंदिर स्थित है। रंगनाथ जी का मंदिर में श्याम वर्ण रंगनाथ जी की प्रतिमा स्थित है। और ये पूछ सकता है रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है, तो वो है अजमेर में। वराहा मंदिर, अन्नोराज ने इस मंदिर का निर्माण कराया। सम्राट औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त किया। तो अन्नोराज ने इसका निर्माण कराया और औरंगजेब ने इसे ध्वस्त किया। पुनः इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। तो वराह मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया, तो वह सवाई जयसिंह ने कराया। मान महल कहाँ पर है, तो ये अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण आमेर नरेश मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया। खुंडियावास द्वितीय रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध ये कहाँ पर है, तो ये खुंडियावास गांव अजमेर में स्थित है। इसे द्वितीय रामदेवरा और मिनी रामदेवरा भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि अजमेर जिले के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। तो कपिल मुनि का जन्म पुष्कर के समीप हुआ। वे सांख्य दर्शन के प्रेरणाता थे। पेनेर अजमेर के नरेश रायचंद्र की पुत्री। पेमल का विवाह तेजाजी से हुआ था। इनका जन्म भी अजमेर में हुआ। फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, इनका जन्म किशनगढ़ में हुआ। चरी नृत्य NH 8 का प्रसिद्ध नृत्य है। पंडित वंशीधर शर्मा किशनगढ़ी ख्याल के लोकप्रिय बनाया। तो किसने बनाया, तो वंशीधर शर्मा ने। रीमा दत्ता, इसका उपनाम क्या है, रीमा दत्ता। इसे राजस्थान की जलपरी कहते हैं। तैराकी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली देश की प्रथम महिला तैराक बनी, जो अजमेर निवासी हैं।
रामकिशन सोलंकी, जिन्हें नंगाड़े का जादूगर कहते हैं, इनका जन्म 1938 ईस्वी में पुष्कर में हुआ। दुर्गा प्रसाद चौधरी प्रथम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, अजमेर के दैनिक नवज्योति अखबार का प्रकाशन 1936 में किया। अब है हरविलास शारदा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजमेर निवासी जिन्होंने बाल विवाह के विरोध में शारदा कानून बनाकर 1929 में केंद्र सरकार को सौंपा, जिसे 1930 को लागू किया गया। तो ये पूछ सकता है कि शारदा एक्ट किसने बनाया, तो हरविलास शारदा ने बनाया था। और वो किस जिले से संबंधित है, राजस्थान के, तो वो है अजमेर जिले से। ये गुज्जर अजमेर निवासी पांडिचेरी के उपराज्यपाल रह चुके ये व्यक्ति। अब अरुणा राय, इन्हें सूचना का अधिकार दिलाने का श्रेय हासिल है। मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनके पति बंकर राय ने तिलोनिया में सामाजिक कार्य शोध की स्थापना की। तिलोनिया में बेयरफूट संस्थान केंद्र भी स्थापित हैं। अब हैं अजमेर के राजस्थान के संबंध में विशेष तथ्य। बनी ठनी, यह प्रसिद्ध चित्रशैली किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह नागरीदास की प्रेषी बनी ठनी के नाम से है, जिसे चित्रकार निहाल चंद मोरध्वज ने चित्रित किया। बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहते हैं। ये किसने कहा, तो एरिक डिक्सन ने कहा। राजस्थान की सबसे प्राचीन नगर परिषद वो कहाँ पर हैं, तो वो हैं अजमेर में। राजस्थान की कुबड़पट्टी फ्लोराइड युक्त जल, ये अजमेर से नागौर के बीच में है। आगीबाण, ये इम्पोर्टेंट अखबार है। आगीबाण राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार, जिसका प्रकाशन 1932 में जय नारायण व्यास ने ब्यावर से किया। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1920 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर जिले में हुई। अजमेर में स्थापित राजस्थान के महत्वपूर्ण विभाग तो कौन कौन से हैं, तो पहला तो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्व मंडल, MDS विश्वविद्यालय और रेलवे पुलिस मुख्यालय। पुष्कर, इसे तीर्थों का मामा, ब्रह्मा जी का मंदिर है। फूलों की मंडी, हार सफारी, सुरसरा, तेजाजी की मृत्यु हुई सुरसरा गांव में, जो कि अजमेर में स्थित है। सलेमाबाद, सलेमाबाद निम्बार संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। तिलोनिया सामाजिक कार्य शोध केंद्र और बेयरफूट संस्थान अरुणा राय की कर्मस्थली रही हैं। किशनगढ़ केंद्रीय विश्वविद्यालय, 9 ग्रहों का मंदिर, बनी टनी चित्रशैली, संगमरमर की मंडी और रामसर केंद्रीय बकरी विकास एवं चारा उत्पादन केंद्र स्थित हैं। सरवाड़ में मथुराधीश जी का मंदिर, कालू मीर की मजार, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह सरवाड़ अजमेर में स्थित हैं। टांटोली प्राचीन जैन प्रतिमाएं यहाँ से प्राप्त हुई है। भिनाय प्रथम सहकारिता समिति, जिसकी स्थापना 1905 में हुई है। तबीजी, ये यहाँ पर राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तबीजी अजमेर में। मसूदा राजस्थान का प्रथम संपूर्ण साक्षर गांव, मसूदा गांव अजमेर है। ब्यावर, यहाँ पर बादशाह मेला, तिलपट्टी के लिए प्रसिद्ध। श्री सीमेंट, राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1889 में सेठ दामोदर दास राठी ने की। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और जेठाना, जेठाना क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर 600 मेगावाट के पावर ग्रिड स्टेशन की स्थापना की गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।